बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें बेटा आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। स्टार्ट करें। अच्छा भाई, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसकी फेमिलियरिटी तो है आपके पास, फेमिलियर हो, मगर तफसील आज आ रही है एज अ सेपरेट टॉपिक। हमने अब तक जो कवर किया था उसको रिकैप अगर हम करें तो अगर उसको रिकैप करें तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? जो सेक्शन टैक्स इम्पोज करता है वो चार्जिंग सेक्शन है। उसने 4 कॉन्सेप्ट बताए थे। ऑनलाइन बेटा कौन से कॉन्सेप्ट थे? नंबर 1, अब्दुल्ला जाफरी बेटा सवाल है, बिल्कुल ज़रूर करना। मैं आपका सवाल देख भी रहा हूँ और मैं इसको रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है बेटा। और एक आध मैंने ग्रुप पे भी क्वेश्चंस देखे थे, वो भी मैं आंसर कर दूँगा। थोड़ा सा कल मैं ऑफिस की इफ्तार मुफ्ते में बिज़ी था, क्योंकि यार एक तो मुफ्ता हो और ऑफिस की तरफ से जो कभी कभी मिलता है, तो मैंने कहा यार खाओ, तो देर तक वहाँ पे था, इसीलिए आपके क्वेश्चंस मैंने देख लिए थे, मगर मैं आज रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप अब्दुल्ला बेटा अब बिल्कुल नोट कर लिया है आपका, मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। जानिए अभी फोकस करते हैं करंट टॉपिक पे, और वो क्या है? टैक्स ईयर। क्योंकि चार्जिंग सेक्शन ने कहा था 4%, दूसरा है ना। चलो आ जाओ, पहले रिवाइज भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। हमेशा हर टॉपिक में इस तस्वीर से स्टार्ट करूँगा और तुमने उस वक्त खुद को बोलना है, भागो बाबू भागो भागो, टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि जिस किस्म का पेपर आ रहा है ना, जल्दी कोर्स कवर कर लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो पेपर पास हो। न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर में आपको टाइम बचाना पड़ेगा, तेज़ जाना पड़ेगा, सिलेबस की कवरेज हमें तेज़ करनी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द कवर करें। आखिर के 2 महीने हों, 1 महीना ना बचे, 2 महीने बचें, जिसमें जिसकी कमी बेशी हो हम उसको ठीक करें। फिर सेट है। तो हमेशा ये दिखाऊंगा और बोलूँगा भागो, तो भागने के लिए तैयार हो? चलो, भागने का मतलब ये नहीं है कि समझ के भागो, ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहली चीज़ आपको रिकेप कराएं। रिकेप में चार्ज ऑफ टैक्स में 4 चीज़ें आई थी। नंबर 1 पर्सन, नंबर 2 टैक्सेबल इनकम, 3 टैक्स ईयर और टैक्स रेट्स। करेक्ट बेटा? ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर हो? ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। पर्सन भी हमने पढ़ा और रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक भी हमने कर लिया। उसका टैक्स किट का चैप्टर 1 भी हमने कर लिया। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था सॉल्व कीजिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आपके सवालों से मुझे पता चल रहा है। उन क्वेश्चंस को सबको सॉल्व करो, और मज़े की बात क्या है, उसमें सॉल्यूशन मौजूद है। हाँ, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ टॉक टू मी, वैसे कोई प्रॉब्लम है टॉक टू मी, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, कौन सा? टैक्स ईयर। और इस पे हम टैक्स किट का चैप्टर 2 की प्रैक्टिस भी करेंगे। आई किट के सारे सवाल जो इस पे आए वो भी करेंगे। सेट है? रेडी है? स्टार्ट करें। थोड़ा सा आपको इसका अंदाज़ा है ऑलरेडी। इस सेशन में हम कवर करेंगे टैक्स ईयर का सेक्शन 74। ये एक सेक्शन है 74 जो कवर होता है, और इसके अंदर सबसे पहले टैक्स ईयर की जो सादा सी डेफिनेशन है वो ये है कि 3 किस्म के ईयर्स को टैक्स ईयर कहा जाता है। एक नॉर्मल टैक्स ईयर, एक स्पेशल टैक्स ईयर और एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होंगे, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आज आप सीखोगे कि ये जो ट्रांजिशन होती है नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल की तरफ या स्पेशल से बैक टू नॉर्मल की तरफ, उस वक्त थोड़ा सा इन बिटवीन का टाइम होता है, उसको अलग से टैक्स ईयर का स्टेटस दिया गया है। ये तीनों को तफसीली तौर पे हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इन तीनों में पहला है नॉर्मल टैक्स ईयर, और ये 2 बातें आप ऑलरेडी जानते हो, और जो अभी क्लास में अगर आए हैं, यानी पहली क्लास उन्होंने अटेंड नहीं की है, तो पहले उनको लाजमन अटेंड करें पहली 2 क्लासेस को। मगर नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं किसे? इन 2 फीचर्स जिसमें पाए जाएँ तो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th जून, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th जून। क्योंकि इनकम टैक्स एनुअल टैक्स है, साल के लिए लगता है, ठीक है। इसका प्रोसेस कैसे चलता है, साल का टैक्स ईयर का प्रोसेस कैसे चलता है? अब अगर नॉर्मल टैक्स ईयर हो तो सपोज करते हैं कि एक नॉर्मल टैक्स ईयर, जो पिछला नॉर्मल टैक्स ईयर कंप्लीटेड हो चुका है, कंप्लीटेड होने वाला नॉर्मल टैक्स ईयर क्या था? जो एक कंप्लीटेड रनिंग नहीं, जो इस वक्त चल रहा है नहीं, जिसकी जून एंडिंग गुजर चुकी, जो पिछला लास्ट जून था, तो बताएं वो कौन सा था? टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ था टैक्स ईयर 2020, बोलो बोलो बोलो,
18 क्यों यार, लास्ट कंप्लीटेड बताओगे। जून कौन सा गुजर चुका है, 24 गुजर चुका है ना, तो जुलाई उसका 23 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 23 से वो स्टार्ट हुआ होगा जुलाई से, और एंड हुआ किस पे, 30/6/23 पे। ये पिछला कंप्लीटेड टैक्स ईयर। और 24/24 लेट मी करेक्ट, 24, ठीक है। तो 23 से स्टार्ट हुआ, 24 तक गया, करेक्ट। अब ये जो 24 तक गया, ये पीरियड कौन सा है, 12 महीने का है, 12 मंथ है। एंडिंग कहाँ पे है, 30 जून, 30 जून पे एंडिंग है, इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। हाँ बेटा पूछो। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये सारी तफसील आ जाएगी, अभी आएगी। अभी ये तो ऐसे ही स्नैपशॉट सा है, असल तफसील हर एक चीज़ की अभी आ रही है। एवरीथिंग जो यहाँ ऊपर लिखी है ना 3 लाइनों में, उसकी तफसील आ रही है अभी, तो आपको समझ आ जाएगा व्हेन यू कम बैक, फिर समझ आ जाएगा सारा आपको, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ मुझे कि आपके पास ये जो टैक्स ईयर है, जो एक साथ 23 पे स्टार्ट हुआ, 30/6/24 पे एंड हुआ, इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहने का जवाज़ क्या है, कैसे आपने बोला है नॉर्मल है? क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर के 2 फीचर्स होते हैं। पहला क्या था, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वो 12 मंथ्स है, एंडिंग ऑन 30 जून, वो एंडिंग ऑन 30 जून है, यस दैट्स वाई ये नॉर्मल टैक्स ईयर, ओके। अच्छा, अब थोड़ा प्रोसेस सीख लें टैक्स का। उबैद सारा रिवाइज करा दूंगा, एवरीथिंग रिवाइज, टेंशन नहीं लो बस। और एक चीज़ और सुन लें आप सारे बच्चे, मैं हर क्लास की बहुत सारे नए फीचर्स इस दफ़ा मैं ला रहा हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की बच्चों के साथ, और लास्ट टाइम से मैं हर बैच से क्या देखता हूँ कि क्या बस मसले हैं बच्चों के, उनको हल करो और उनकी और हेल्प करो, पेपर को और आसानी से वो कर सकें। तो इस दफ़ा मैं ये कर रहा हूँ मेरे बच्चों, हर क्लास की एंड पे मैं रात को शाम को क्या करता हूँ, पूरी क्लास का एक रिविजनरी वॉइस नोट भेजता हूँ कि आज के क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो ये थे, और वो चंद मिनट में पूरी क्लास रिवाइज हो जाती है। चंद मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी, जो आप 1.5 घंटे 2 घंटे, कभी 2 घंटे लगानी पड़ी तो लगाएंगे, वरना 1 से 1.5 घंटे की जो क्लास है उसको मिनट्स में मैं रिवाइज करा देता हूँ कंटेंट्स को। तो उसको लाजमन सुना करो, उसको सेव किया करो, ठीक है। तो जो भी सवालात आपके होंगे मैं उसमें भी आंसर करूँगा, क्लास में भी आंसर करूँगा, ग्रुप में भी आंसर करूँगा, ठीक है। तो कोई सवालों की टेंशन ना ले, आई ऑलवेज वेलकम क्वेश्चंस, सवाल करोगे सीखोगे। तो बेटा एक साथ 23 से लेके 30/6/24 तक का ईयर था। अब आपने इसमें इनकम कमाई होगी ना, उस इनकम को क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, FBR को बताएंगे कि हमारी ये इनकम है, हम पे इतना टैक्स बनता है, खुद बताएंगे खुद। और इस ईयर में जो कुछ कमाया हमने उसको रिपोर्ट करने के लिए हम एक फॉर्म जमा करेंगे FBR के पास, और फॉर्म में फिल करके डेटा उसको देंगे। उस फॉर्म को कहते हैं रिटर्न, क्या कहते हैं उसको, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न, इसको रिटर्न कहते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। अब इसको रिटर्न इसलिए कहते हैं, मैंने कहा था ना हर चीज़ की रीज़न दूंगा, इसको रिटर्न इसलिए कहते हैं कि पहले दौर में गवर्नमेंट खुद प्रिंट करती थी फॉर्म को और लोगों के घर पे भेजती थी, वो फिल करके क्या करते थे, रिटर्न करते थे। तो नाम ही क्या बन गया उस फॉर्म का, रिटर्न बन गया, दैट इज़ वाई वी कॉल इट रिटर्न, ठीक है। मगर ये फॉर्म है जिसमें हम सालाना तौर पे कितना कमाया, हम पे कितना टैक्स बना, वो रिपोर्ट करते हैं। फिर इस रिटर्न की डेट कब तक हमें ये देना होता है, कब तक ये जमा करना है, और उस पर जो टैक्स बना, रिटर्न तो जमा किया मगर टैक्स की पेमेंट भी तो करनी है ना हमने, जो उस पर टैक्स बना। तो ये दोनों काम करने के लिए जो डेट होती है उसको कहते हैं ड्यू डेट। क्या कहते हैं उसको, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एंड ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, और वो होती है 30 जून के बाद। 30 जून के बाद 3 महीने, 3 महीने का मतलब क्या हुआ, ड्यू डेट आ गई। कौन सी, ये होती है ड्यू डेट, बोलो कौन सा महीना है ये, 30 सितंबर तक आपकी ड्यू डेट। अब जरा इसको एब्जॉर्ब करो, टैक्स का साइकिल कैसे चलता है। सबसे पहले आप थ्रू आउट द ईयर इनकम कमाते हो, उस इनकम को आप फौरी से टैक्स नहीं देते हो, आप साल ख़त्म हो जाता है जून पे, अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो उसके बाद आप 30 सितंबर पे आके या उससे पहले टैक्स जमा करते हो और रिटर्न फाइल कर देते हो। बात समझ आ गई आप सबको, ये बातें समझ आ गई आपको सब तक। अब मुझे बताओ रिटर्न की जो मैंने आज बात बताई और लॉजिक भी दी कि रिटर्न उसको क्यों कहते हैं, इससे थोड़ी और बात क्लियर हुई आपकी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताओ इनकम टैक्स में इनकम कितने पीरियड की लेंगे हम, 1 साल की। उस साल को क्या कहते हैं,
टैक्स ईयर। कितनी किस्में? 3। कौन सी? नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? अब बेहतर हो गया, अगर किसी नए बच्चे ने ज्वाइन किया होगा वो समझ गया क्या पढ़ा रहा हूँ? अब क्लियर हो गई ना? ऑनलाइन बेटा क्लियर हो गई सबके लिए? आए अब थोड़ी तफसील में जाते हैं। सही टाइम पे पहुँचे हो भाईजान, इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो चुकी है। आज हम स्टार्ट कर चुके हैं टैक्स ईयर, नया टॉपिक, और उसकी सारा टॉपिक भी कवर होगा और ICAP के पेपर भी टैक्स किट से हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सही जो पढ़ा था वो तुम्हें मुझे पता है आता है, अब आगे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि तुम फॉलो कर पाओगे। तो बताओ नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन के 2 फीचर कौन से हुए? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून। अब आते हैं इसका नाम कैसे रखते हैं। डिनोट करने का मतलब है हाउ टू नेम इट, उसका नाम रखने का तरीका क्या है। हम उसको बोलेंगे ना टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2016, ये नाम कैसे रखा जाता है, किस पीरियड को टैक्स ईयर बोलते हैं, ये ज़रा वजाहत से आएगा। तो कहता है, अब ये पढ़ रहा हूँ, अभी छोड़ देना इसको, आप तो टेंशन नहीं लेना। डिनोट करने के लिए वो ढूंढो कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर बोले तो जनवरी से दिसंबर तक जो पीरियड है वो कैलेंडर ईयर कहलाता है। हमारा जो मुल्क है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर सिस्टम को फॉलो करता है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। ठीक है भाई, नाम रखने के लिए कहता है कैलेंडर ईयर निकालो, तो कहाँ से निकाले हम? चलो अब इसकी ज़रा इलस्ट्रेशंस देखें, देखिए कितनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। ये देखो, सबसे पहले आ जाओ बच्चों, कैलेंडर ईयर पहले कहते किसको हैं ये मालूम हमने कर लिया। कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर को कहते हैं। अब आओ, ये मैं आपको टैक्स ईयर दे रहा हूँ, टैक्स ईयर एंडिंग 30 में अपना जून 2003। भाई ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2003 पे एंड हो रहा है। 2003 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 था और 1 जुलाई 2002 से स्टार्ट हुआ। कब से? 1 जुलाई 2002 से स्टार्ट क्यों किया? बना हुआ साल गुजर चुका है भाई, ट्रांजिशन भी तो करनी थी। इससे पहले भी कानून था ना, उसके मैटर भी तो क्लोज हों। इससे पहले था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, उससे पहले था इनकम टैक्स एक्ट 1922। अब अगर कोई हिस्ट्री के हिसाब से बात मालूम करना चाहे तो पाकिस्तान में 3 इनकम टैक्स लॉज आ चुके हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1922, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो इसीलिए 1 साल की ट्रांजिशन ली गई थी। अब आपसे अगर पूछे कोई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कब इन्फोर्स हुआ? 1 जुलाई 2002। अब इस डेट की जरा सिग्निफिकेंस समझो, 1 जुलाई 2002। तो एंडिंग कब? इस पे जो मैंने लिखी है 30/6/3, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पहला साल ये था एंडिंग। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का पहला साल है ये। इससे पहले 79 ऑर्डिनेंस के साल होते थे इनका। अगर कोई कहे ना हम तो करंट लॉ की बात करेंगे, पहला टैक्स ईयर कौन सा था, हम कहेंगे जो 30/6/3 पे एंड हुआ था, ये हम उसको कहेंगे। आई बात समझ? इसलिए इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। आओ ज़रा, कहता है इसका पहले कैलेंडर ईयर मालूम करो। किसका कैलेंडर ईयर मालूम करें? उसकी एंडिंग डेट का, बिगिनिंग का नहीं एंडिंग का। अब मालूम करो कि 30/6/2003 किस कैलेंडर ईयर में फॉल करती है? जनवरी टू दिसंबर 3। कहता है यही इसका नाम बन जाएगा। वी कॉल इट व्हाट? टैक्स ईयर। यानी ना बिगिनिंग ना मिड, एंडिंग इंपॉर्टेंट है। टैक्स ईयर की एंडिंग जिस कैलेंडर ईयर में होगी वो नाम बन जाएगा। बात समझ आई? चले मैं आपको चेक करता हूँ। बताओ ऑनलाइन बेटा प्रैक्टिस करके दिखाओ। बोलो टैक्स ईयर का नाम बोलो। इसका नाम क्या है? एक टैक्स ईयर हो और एंडिंग 30/6/21 पे हो रही हो तो नाम क्या बनेगा? कैलेंडर ईयर का नाम बनेगा। कैलेंडर ईयर इसका 21 है तो टैक्स ईयर 21। तीसरी एग्जांपल बताओ भाई, टैक्स ईयर क्या बनेगा? टैक्स ईयर 22 बनेगा। इजी ना, बहुत इजी। बताओ भाई टैक्स ईयर एंडिंग अगर 17 में हो तो सर वही तरीका 17 ही होगा उसका। इसका मतलब समझ आ गया ऑनलाइन मेरे बच्चों कि अगर कोई पर्सन टैक्स ईयर की बात करेगा तो हम सबसे पहले कहेंगे नॉर्मल या स्पेशल। नॉर्मल की बात करेगा हम कहेंगे एंडिंग 30 जून की है, नाम भी वही बनेगा। क्लियर हो गई बात? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 2 जुमले तुम्हें समझ आ गए? कौन से 2 जुमले? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून, ये 2 फीचर। और नाम कैसे रखेंगे? डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर। कौन सा? जिसमें उसकी एंडिंग डेट फॉल कर रही हो। क्लियर? इजी पीजी हो गया। क्लियर?
आगे बढ़े, चले बेटा सेकंड टॉपिक पे आ जाएं। अब आए स्पेशल टैक्स ईयर की तफसील पे। भाई स्पेशल टैक्स ईयर भी इजी है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मगर कौन सा, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। यार ये क्या बात हो गई, कैसे डिफरेंट, एक ही चीज में डिफरेंट, और वो क्या होगा, एंडिंग डेट इसकी एक नहीं हो सकती। कौन सी, इस केस में एंडिंग डिफरेंट होने का मतलब क्या है, एंडिंग ऑन अदर देन 30th जून, बस 30th जून पे एंड नहीं कर सकता, बाकी किसी पे भी एंड हो जाए। तो दो फीचर इसमें भी आ गए, कौन से, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दूसरा एंडिंग ऑन अ डेट अदर देन 30th जून। क्लियर हो गई बात। अब इसका नाम कैसे रखते हैं, ये मुश्किल है, ये इजी नहीं है, इसका नाम रखना मुश्किल है। कहता है डिनोटेड बाय, अगेन सर कैलेंडर ईयर तो बोल रहा है, कैसे मुश्किल है, नहीं मुश्किल है, क्यों, अब कैलेंडर ईयर के लिए कहता है कौन सा, भाई कैलेंडर ईयर किसी नॉर्म, भाई यार स्पेशल टैक्स ईयर का नाम रखने में नॉर्मल कहाँ से आ गया, मुश्किल हो गई ना, गड़बड़ कर दी ना। तो हाँ इसको भी समझते हैं, छोड़ें इसको पढ़ना। मैंने कहा था मैं टैक्स लॉ शो करूँगा, शो, ये दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, और मैंने इसको ना डांस कराना है तुम्हारे सामने टैक्स लॉ को। देखो कैसे नाच रही हैं चीज़ें, कैसे। अब टैक्स स्पेशल टैक्स ईयर के लिए नाम रखने का तरीका क्या है, तवज्जो से सुनना, आराम से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले एक टैक्स ईयर में लेता हूँ, ये कौन सा लिया मैंने, पता कैसे चला स्पेशल है, सही कहा, मगर 30 जून नहीं है, बस 30 जून ना होने से ही वो स्पेशल बन जाता है। चलो भाई इसके लिए हमने नाम रखना है, अब इसका नाम टैक्स ईयर 22 नहीं है, वी डोंट कॉल इट टैक्स ईयर 22, वो नॉर्मल टैक्स ईयर का तरीका था, इसका तरीका ये नहीं है, इसका तरीका कुछ और है। अब तरीका क्या है, तवज्जो रखिएगा, एक सेकंड की बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले सुनो, इस डेट का, स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग का, स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग कभी भी अज्यूम नहीं होती, गिवन होती है पेपर में, गिवन होगी तो तुम्हें पता होगा। तो स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग का सबसे पहले ये करो, नॉर्मल टैक्स ईयर निकालो। सर क्या मतलब, भाई इस डेट को देखो कि किस जुलाई टू जून में फॉल कर रही है, इसको टेस्ट को देखो किस जुलाई टू जून में फॉल कर रही है। सर वो जुलाई टू जून तो ये है 1/7/22 से लेके 30/6/23 इसमें है ना। कहता है ओके, अगर आपने ये कर लिया तो पहला स्टेप आप पार कर चुके हो, पहला पड़ाव नाम रखने का आप पार कर चुके हो। वापस सुने, स्पेशल टैक्स ईयर में पहला स्टेप क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर में सबसे पहली चीज होती है एंडिंग डेट का पता होना। एंडिंग डेट गिवन है हमारे पास क्या, 31 दिसंबर 22। स्टेप क्या है, अब स्टेप बताओ, स्टेप बताओ, इसका नॉर्मल टैक्स ईयर निकालो, इस डेट पे नॉर्मल टैक्स ईयर निकालो। निकाला नॉर्मल टैक्स ईयर, ये 1/7 से लेके 30/6 तक आ गया भाई, ये वाकई सही लिखा है ना मैंने। अब कहता है पिछला स्टेप रिपीट करो, नॉर्मल टैक्स ईयर वाला रिपीट करो। नॉर्मल टैक्स ईयर वाला क्या था, इसके आगे वही है, पुराना है, इससे आगे नई चीज नहीं है। 30th क्या, ये 30th क्या, 30th जून का कैलेंडर ईयर निकाल के वो ही उसका नाम बना दो। सर जी किसका, सर जी स्पेशल टैक्स ईयर का। तो एंडिंग 22 में थी, नाम 23 हो गया। ये भी जवाब दूंगा बेटा, मैंने कहा था ना ये क्यों का जवाब जरूर दूंगा। ये क्यों हुआ देखना, मैं साबित करूंगा और तू नाचेगा, टैक्स लॉ भी नाचेगा, तू भी नाचेगा, ठीक है भाई। अब आप जरा देखें, ये स्पेशल टैक्स ईयर बन गया। रिपीट करें इसको, एक दफा प्रैक्टिस करें कि नाम कैसे है ऑनलाइन बेटा। ये देखें दूसरी एग्जाम्पल, ये भाई 31 अगस्त, क्या ये भी स्पेशल है, कैसे पता चला भाई, 30 जून नहीं है तो स्पेशल है, ठीक है भाई। क्या करना है इसका, अब आप तुम सॉल्व कराओ मुझे, क्या करना है, पहले इसका टैक्स ईयर नहीं बोलो, नॉर्मल टैक्स ईयर बोलो। चंदा नॉर्मल टैक्स ईयर जुलाई टू जून आ गया। अब क्या करूं, एंडिंग डेट का 30/6 का कैलेंडर ईयर निकालो। निकाला कैलेंडर ईयर, क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, नाम पड़ चुका है उस पे 2022 हो गया भाई, बात समझ आ गई। अब आपको स्पेशल टैक्स ईयर के नाम रखने के 2 स्टेप बताने पड़ेंगे मुझे, बताएं। स्टेप नंबर 1, एंडिंग डेट का नॉर्मल टैक्स ईयर निकालें। स्टेप 2, नॉर्मल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर निकालें, खत्म। अब रीजन आपने पूछा था ऐसा क्यों हो रहा है,
देखो भाई कैसा क्यों हो रहा है, देखें भाई ये सारे देखें, इस क्यों का जवाब दे रहा हूँ, ये नाम ऐसे क्यों रखा जा रहा है। चलो भाई एक प्रैक्टिस का ये इलस्ट्रेशन ज़रूर लिखो जिसको ये जवाब चाहिए। और बेटा मैंने आपके सामने अर्ज़ की है कि शायद 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 ये जो रीज़न्स है ना, पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों को आती हैं, एक मेरे उस्ताद को और एक मुझे, ठीक है। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई, मैंने राज रखा, किसी को सिखाई नहीं, ठीक है। तो अब तुमको सिखा रहा हूँ, तुम आगे इस मिशन को जारी रखना, ठीक है, छुपा के रखना। रीजंस ऐसे हर किसी को नहीं पता होती, प्रोविजन ऑफ लॉ की रिसर्च करनी पड़ती है। देखें एक था नॉर्मल टैक्स ईयर और वो था 1/7/2021 से स्टार्ट हुआ, 30/6/2022 तक गया। टैक्स ईयर का नाम क्या बना, बोलो, टैक्स ईयर बोलो 2022, सीधी सी बात है। फिर हमने कमिश्नर से इजाज़त लेके स्पेशल टैक्स ईयर में ट्रांजिशन कर दी। हमारा स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी, इसके बाद जनवरी कौन सी आएगी, इसके बाद जनवरी कौन सी आएगी, 23 से लेके 31/12/23 तक हम गए थे स्पेशल टैक्स ईयर में, गए थे। अब इसका नाम रखो, पहले क्या निकालना है इसका, क्या निकालना है इसका, नॉर्मल टैक्स ईयर निकालोगे। नॉर्मल टैक्स ईयर निकाला, वो कहाँ पे एंड कर रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर इसका, 30/6/24 पे कर रहा है। फिर क्या करना है उसका एंडिंग का, क्या करना है, कैलेंडर ईयर निकालना है, और वो 24 था तो उसका नाम क्या बन जाएगा, टैक्स ईयर 24 पर। यही मैंने प्रैक्टिस कराई ना। अब ये देखो चंदा, पिछले का नाम क्या 22, अगले का नाम क्या, तो बच्चा है ना बीच में, उसका नाम भी तो रखा। इसके दौरान इसके बीच में भी तो कोई टैक्स ईयर है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, वो 6 महीने का नाम बचाना था उसने। आई बात, ये है लॉजिक्स। तो बीच में जो पीरियड होता है ना वो कहलाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, उसका नाम होगा क्या, टैक्स ईयर 2023। आई बात समझ, ये है बेटा लॉजिक। बताएं बेटे बच्चों, समझ आया सबको, ऑनलाइन बेटा समझ आया। रिकेप करूंगा, किसको रिकेप करना है बेटा, इसको इलस्ट्रेशन को रिकेप करूं, इलस्ट्रेशन को ये देखें बेटा, इलस्ट्रेशन मैंने क्या बनाई, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या मानते हो नॉर्मल टैक्स ईयर है, नॉर्मल टैक्स ईयर है, क्योंकि कहाँ एंड हो रहा है, 30/6 पे। नाम क्या बना, 22, क्या इस पे सब एग्रीड है, 22 बना। मगर इस बंदे को नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर इसको सूट नहीं करता। इसका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें वो नॉर्मल टैक्स ईयर से मैच नहीं करता, इसको स्पेशल टैक्स ईयर चाहिए था। ये स्पेशल टैक्स ईयर की इजाज़त देके, अभी पढ़ेंगे इजाज़त कैसे मिलती है, इसने इजाज़त देके और स्पेशल टैक्स ईयर से इसने अपनी टैक्स की अकाउंटिंग शुरू कर दी। मगर स्पेशल टैक्स ईयर इसको मिला 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी जब आएगा तो उसका स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होगा ना। तो जैसे 1 जनवरी आया इसका स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हुआ। उसका नाम कैसे रखा हमने, एंडिंग डेट का पहले क्या निकालना है, नॉर्मल टैक्स ईयर निकालते हैं। तो नॉर्मल टैक्स ईयर इसका 31/12 का अगर निकालोगे ना तो 1/7/23 से स्टार्ट होगा और 30/6/24 तक जाएगा। ये वो ईयर है जिसमें ये एंडिंग डेट फॉल कर रही है। यहाँ तक एग्रीड हो। और एंडिंग डेट का फिर हमने क्या करना है, कैलेंडर ईयर निकाल के नाम बना देना। एग्रीड हो। तो 2 ईयर के बीच में भी तो पीरियड है। कैसे, ये देखो 30/6/22 के बाद क्या वो स्टार्ट हुआ, 1/7/22 यानी जुलाई। वो किधर है भाई, वो तो अगले साल में नहीं आया, वो तो जनवरी से स्टार्ट हुआ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो 6 महीने कहाँ गए, उस 6 महीने को कहते हैं ट्रांजिशन। अब समझ आ गया बेटा, सादिया को, जेम को और सारे बच्चों को अब समझ आ गया। अभी ये कवर हो रहा है बेटा, अभी चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, अभी स्लाइड्स हैं इसके लिए। ये तो उस चंदा ने पूछा रीज़न बताएं, तो रीज़न बताएं ना कि ऐसा नाम रखने का एक स्टेप क्यों बढ़ाया गया था स्पेशल टैक्स ईयर के लिए, उसका एंडिंग डेट में कैलेंडर क्यों नहीं लिया गया था, उसकी लॉजिक सिखाई थी मैंने। सही है भाई, आगे बढ़े। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाओ। ये आ गया, हर बंदा अपने हिसाब से। ये जो बीच वाला टैक्स ईयर बना ना, ये 6 महीने अलग यूनिट बनेगा, इसकी अलग कैलकुलेशन होगी, ये अलग टैक्स ईयर बन जाएगा, इसको हम उस हिसाब से रखेंगे। सबकी अलग होगी, इसकी ड्यू डेट भी अभी आएगी, इसको भी हम सीखेंगे कि स्पेशल टैक्स ईयर की ड्यू डेट क्या है। मगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ताकि आप थोड़ी पिक्चर बनाना शुरू करो, अभी तो तफसील आएगी हर एक चीज़ की। देखिए हमने पिछली 2 क्लासेस में टैक्स ईयर बोल रहे थे ना, मगर कॉन्सेप्ट दिया था। आज पढ़ा रहा हूँ तो आज टोटलिटी में आ जाएगा, तो कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट देके हम आगे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है।
ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम नहीं रखा जाता, जो नाम बच जाता है बीच में वो उसका नाम हो जाता है। कैसे? ये 23 था और ये 24 था, तो बीच का नाम उसका हो जाएगा बेटा। टैक्स ईयर ऑफ ट्रांजिशनल ऑलवेज कंप्यूटेड इज डिफरेंट स्पेशल। बिल्कुल दोनों नायला, दोनों के दरमियान जो इंटरवेनिंग टाइम है उसको पढ़ते हैं, मगर थोड़ा आप वक्त से पहले सवाल कर रहे हो क्योंकि अभी उस तक मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। ये देख रहे हो अभी मैं स्पेशल टैक्स ईयर पे हूँ। ओके, मुझे आने दो बेटा। नायला, अब्दुल्ला, ठीक है बेटा, ये लो, आ गया बेटा, आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने। ये पढ़ो, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इसको कहते हैं। अब सवाल पूछो, क्या लिखा है? पीरियड दैट कम्स बिटवीन क्या? लास्ट टैक्स ईयर, कौन सा? प्रायर टू चेंज एंड द डेट ऑन विच द चेंज्ड टैक्स ईयर कमेंसेस। इसका मतलब समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा, मैं इसीलिए तो हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को तीन में से, अब बड़ी एक ना बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप समझें कि ये आपकी बुनियादी चीज़ बन जाएगी ये। और वो क्या है कि किसी भी टैक्स पेयर को जब वो पर्सन था और बन जाता है टैक्स पेयर, फर्क बताओ, फर्क बताओ। पर्सन था यानी अभी इनकम नहीं कमाई थी, और जब इनकम कमाना शुरू कर दिया टैक्स पेयर बन गया। तो टैक्स पेयर को चाहिए क्या चंदा? टैक्स पेयर को क्या चाहिए? टैक्स ईयर, ताकि वो अपनी अकाउंटिंग कर सके टैक्स पर्पस के लिए। तो सुने, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो टैक्स ईयर मिल जाता है वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। क्या है वो? नॉर्मल टैक्स ईयर। इसका मतलब है कि हमें अगर द मोमेंट हम इनकम कमाना शुरू कर देंगे, हमें जो टैक्स ईयर अलॉट हो गया खुद ब खुद, वो कौन सा है? नॉर्मल। अब एक सवाल आया और हम देखेंगे भी, आके अपने सवाल पूछा, कहता है पाकिस्तान में कंपनी है और वो जुलाई टू जून में टैक्स की अकाउंटिंग कर रही है, उसकी हेड ऑफिस अमेरिका में, वो जनवरी टू दिसंबर में कर रही है। तो पाकिस्तानी कंपनी क्या चाहेगी कि मेरे हेड ऑफिस के साथ अकाउंटिंग पीरियड मैच कर दो ताकि मैं इजीली बुक्स बना सकूं, इजीली रिपोर्टिंग कर सकूं। तो उसको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल टैक्स ईयर से क्या करना पड़ेगा? हटा के स्पेशल टैक्स ईयर में ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल टैक्स ईयर में से लोग ज़रूरत पड़ने पे स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। और सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से पहले, नाइला अब्दुल्ला सुनो पहले बेटा, क्या कि इस नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाने के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। जो तुम सवाल पूछ रहे हो बेटा ऑलरेडी कवर होने जा रहे हैं इस लेक्चर में। सेट है मेरे बच्चों? पूछो पूछो, ज़रूर पूछो, बट मैं थोड़ी कवरेज कर लूँ, रमज़ान की वजह से क्लास थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने सवाल भी कराना है आईकेप के। ठीक है अब्दुल्ला, नाइला, इजाज़त है मेरे बच्चों, आगे बढ़ सकता हूँ? अब्दुल्ला और नाइला आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों? दोनों बोलोगे तो बढ़ूंगा, वरना नहीं। अब्दुल्ला बोल बेटा, शाबाश, चलो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक बात बताओ, डिफ़ॉल्ट पे टैक्स ईयर कौन सा मिलता है? नॉर्मल टैक्स ईयर। और मैं चेंज करना चाहूँ तो कौन सा मिलेगा? जब भी चेंज करूँगा तो बीच में कुछ तो पीरियड आएगा ना, उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। बस, इट इज़ द टाइम जो पुराना, लास्ट का मतलब नॉर्मल टैक्स ईयर है, चेंज का मतलब स्पेशल टैक्स ईयर है। इन दोनों के दरमियान जो पीरियड आएगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बात समझ आ गई? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल पे जाऊँ और ट्रांजिशन ना हो और बीच में पीरियड ना बचे? बचेगा ना यार, एक दिन का डिफरेंस भी तो होगा ना, वरना चेंज तो हुआ ही नहीं। आई बात समझ आपको? चलें अब इसकी प्रैक्टिस करें। ये देखें, ये स्पेशल टैक्स ईयर है, बताएं स्पेशल टैक्स ईयर है? अरे नॉर्मल है यार, स्पेशल कहाँ है? लिखा भी है और 30 जून पे एंड भी हो रहा है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। ओके, और ये क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर। ज़रा गौर से देखो दोनों डेट्स को, एक स्टार्ट हो रही है 1/7/21 पे और 30/6/22 पे एंड हो रही है। इस बंदे को नॉर्मल टैक्स ईयर चाहिए था जनवरी वाला, ये चला गया जनवरी 23 से जनवरी स्टार्ट हुई, बीच में टाइम है कि नहीं है? देखो है 6 महीने। ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। ये है बेटा आपका तीनों टैक्स ईयर की कंप्लीट गुफ्तगू। क्या आपकी पिक्चर बनी? बताएं टैक्स ईयर कितने, कौन से? नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। नॉर्मल की दो बातें, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून। नाम कैसे रखते हैं?
एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर की दो बातें, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 30th पे एंड ना, 30 जून पे एंड ना हो, किसी और डेट पे एंड हो। उसका नाम रखने का तरीका दो स्टेप, एंडिंग डेट का पहले नॉर्मल और फिर उस नॉर्मल टैक्स ईयर की एंडिंग का, शाबाश, और दोनों के दरमियान जो टाइम है वो ट्रांजिशन टैक्स ईयर। हाँ बेटा, ये तो अगर हम दोनों स्टेप्स को फॉलो ना करें तो ये तो सिंपल सी बात है कि टैक्स ईयर का जो आपका बन रहा है आप उसी को कंसीडर करेंगे। ये फॉलो होगा बेटा, ये फॉलो होगा। चले बेटा, ये जरा आईकेप के कुछ सवालात की प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा टैक्स किट का आपकी बात अभी आ रही है, टैक्स किट का चैप्टर नंबर 2 है जी बेटा। अगर आप 1 जनवरी 2026 से कमा रहे हैं तो आपका टैक्स ईयर एंड होगा जून में, आपका टैक्स ईयर होगा 26। अब आप कहोगे सर ये 6 महीने का है, नहीं 12 महीने का। पिछले 12 महीने बेरोजगार थे, वो जुलाई से ही स्टार्ट हो गया ना भाई, इनकम नहीं, यानी टैक्स ईयर होने के लिए इनकम होना ज़रूरी थोड़ी है। वहाँ आपने मिड में से इनकम कमाई, मगर ईयर तो स्टार्ट हो चुका था ना आपका, जो आपका अभी भी 26 कहलाएगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा तवज्जो रखिएगा, करवा सकते हो, वो अभी पढ़ेंगे, तरीका पढ़ते हैं कैसे स्पेशल में कन्वर्ट होता है। अब आए जी, सबसे पहले ये सवाल देखें, ये टैक्स ईयर। अब एक चीज़ इसमें ये है कि ये वो टॉपिक है जो मैंने, इसीलिए इसको तवज्जो से मैं कहूँगा कि देखो कि इस पर काफ़ी टाइम से सवाल नहीं आया। ये देखो लास्ट टाइम आईकेप ने इसको 21 में पूछा है, तो चांस हैं कि किसी तरीके से इसको पूछेगा। आए बेटा बताएं, ये कहता है, सवाल देखें ज़रा, सवाल की नोयत देखें। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 2-3 चीज़ें थी तो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट मैंने लिए सिर्फ। चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम, ये तो सवाल ही गलत बनाया कैप ने, किस किस्म का सवाल है ये, तो सवाल ही गलत है भाई। हमने तो पढ़ा था नॉर्मल से, ये क्या बोल रहे हैं, वो भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। अगर आपने किसी रीज़न की वजह से नॉर्मल से स्पेशल पे गए, वो रीज़न ही ख़त्म हो जाए, तो वो रीज़न ख़त्म हो जाए, क्या करोगे, वापसी आ जाओगे। तो उसके लिए पूछ रहे, तरीका वही है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल से स्पेशल तो बैक टू नॉर्मल भी आ जाता है। ठीक है, तो सवाल किस पे पूछा है, इस चेंज के प्रोसीजर पे। देख रहे हो सवाल कैसे आ रहे हैं। सेकंड पे आ जाओ बच्चों, सेकंड है कलीम पे, इसने ज़बरदस्त सवाल पूछा है। कलीम लिमिटेड इज़ लिस्टेड कंपनी, और ये देखें ये 18 में सवाल आया बेटा आईकेप का। इज़ अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स कब, 30 जून, नॉर्मल टैक्स ईयर, शाबाश। KL is now considering to change its accounting year from 30th June to, क्या बनेगा, स्पेशल बनेगा ना यार। वो 30 सितंबर को देख, तो रिटर्न से क्यों लिंक कर रहे हो, इस दिन रिटर्न फाइल होता है तो क्या करेंगे भाई, वो ईयर चेंज हो रहा है उसका। अंडर द प्रोविजंस, अब सवाल देखें क्या था, 6 नंबर का सवाल था कि ब्रीफली डिस्क्राइब क्या, नॉर्मल, स्पेशल और तीनों को बताओ। जो अभी मैंने समझा ये लिखना था, ये आपके 6 नंबर पक्के हो गए बेटा। ये जो अभी हमने सीखा है 6 नंबर का था। फिर स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग, ये अभी पढ़ेंगे कि चेंज करने का तरीका क्या होता है। फिर स्टेट टैक्स ईयर करस्पॉन्डिंग, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस दोनों को कहता है इसका नाम क्या रखे, नाम रखो, कहता है 30 सितंबर का नाम रख के दिखाओ। ठीक है, ये बात की बात है, एंडिंग ऑन 30 पे। मगर इससे पहले ये देखो ये सवाल कैसे बनते हैं। ये 16 में बना, सादा सा सवाल के अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक्सप्लेन स्पेशल टैक्स और ट्रांजिशनल टैक्स। वही जो मैंने लिखा वही लिखना है तुमने। इनकलाब पे सवाल बना, वन ऑफ योर क्लाइंट्स इनकलाब लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंट और राइट ब्रीफ नोट टू द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सप्लेनिंग द रिक्वायरमेंट्स। ये अलग सवाल है, अभी पढ़ा नहीं है तुमने, अभी पढ़ोगी। आपने सिर्फ 3 टैक्स ईयर पढ़े हैं, चेंज नहीं पढ़ा, रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, वो मैं अभी पढ़ाता हूँ आपको। मैं सिर्फ मैं ये देखो, चेंज इन ईयर कैसे करते हैं, डिटर्मिन द टैक्स ईयर इन केस द अकाउंटिंग ईयर एंडेड इज चेंज डिफरेंट, जून से डिफरेंट हो तो ये पढ़ोगे अभी। इंस्पायर्ड पे इसका मतलब क्या है, सारे सवाल देखो बेटा, इस पे सवाल आए हैं, इस टॉपिक पे सवाल आए हैं अब तक। ठीक है, रिसेंट नहीं आया बट सवाल आए हैं तो आ सकता है, इसीलिए तवज्जो से इसको पढ़ें। पहला हिस्सा जो हम कवर कर चुके हैं उसको रिवाइज करते हैं। हमने अब तक क्या कवर किया बताएं। हमने कवर किया टैक्स ईयर की 3 किस्में। कौन सी 3 किस्में हमने कवर की बताएं। और मैं चाहता हूं कि हम इसकी रिवीजन जो है अब करें ताकि अगले टॉपिक से, अब तक हमने कहा टैक्स ईयर 3 किस्म का है,
नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर की दो बातें, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून, ये दो बातें हो गई। और नाम रखने का तरीका, नाम रखने का तरीका, एंडिंग डेट का क्या निकालना है, कैलेंडर ईयर, ये याद कर लोगे, कैलेंडर ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर की दो बातें बेटा, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अदर देन 30 जून एंडिंग हो उसकी। नाम रखने का तरीका, पहले इसकी एंडिंग डेट का क्या निकालना है, नॉर्मल टैक्स ईयर निकालना है, फिर उस नॉर्मल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर निकालना है और वो उसका नाम बन जाएगा। याद हो गया। और ये सिर्फ क्या है, ये है वो पीरियड जो इन बिटवीन आएगा नॉर्मल टैक्स ईयर एंड स्पेशल टैक्स ईयर, या वाइस वर्सा। कब कब, एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन, एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन होगी तो ये आएगा, एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैसे आती है, उसका तरीका क्या है, वो अभी आंसर भी दिखाता हूँ बेटा, गुरमीत टेंशन ना लो, ये मैंने जो सॉल्यूशन दिया है ना उसमें मौजूद है आंसर। रिवाइज हो गया, आगे बढ़ो, चलो बेटा नेक्स्ट पे आ जाएं। अब ज़रा एक बात सुने मेरी, ये तवज्जो से मेरी बात सुनना भाई। हुआ क्या, हुआ ये कि अब नॉर्मल टैक्स ईयर में अच्छा लेफ्ट साइड पे करूँ, अब ठीक है, ओके 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 ठीक है, सही ओके। अच्छा बच्चों, ये ज़रा मेरी बात तवज्जो सुनिएगा कि हमें एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं स्पेशल टैक्स ईयर के, रियल एग्जाम्पल, रियल लाइफ में भी तो हुआ होगा ना, लोगों ने स्पेशल टैक्स ईयर मांगे होंगे। तो आपको क्या लगता है रियल लाइफ में जो स्पेशल टैक्स ईयर मिले होंगे उसकी एंडिंग डेट का क्या होगी, क्या लग रहा है, 30 जून होगी? ये वो रियल लाइफ के टैक्स ईयर हैं। देखें ज़रा किस किस ने मांगे, ऑल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर। उन्होंने कहा भाई देखो, शुगर केन जो होता है ना वो दुकानों में नहीं मिलता, स्टोर नहीं होता, उसकी लाइफ लिमिटेड है, वहाँ से कटाई जितना देर करोगे उसकी शुगर की क्वालिटी ख़राब होती है, और होता भी सीजनल है, 12 के 12 महीने थोड़ी अवेलेबल होता है। तो उन्होंने कहा भाई हमारी परचेजेस, हमारी सेल्स एक अकाउंटिंग पीरियड में आ जाए तो हमें वो टैक्स ईयर दो जो हमें सूट करता है। तो कहा कि अच्छा आप ही बता दो कि आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन सा टैक्स ईयर सूट करता है। उन्होंने कहा हमें 30 सितंबर एंडिंग वाला चाहिए। FBI ने कहा ले लो। अब ज़रा सोचो, एक शुगर मैन्युफैक्चरर गया वहाँ पे, यानी मिल ओनर, मुझे स्पेशल टैक्स ईयर दें, उसको दे दिया गया। दूसरे को पता चला वो भी जाएगा, तीसरे को पता चला वो भी जाएगा। भाई हर कोई इंडस्ट्री का जाएगा ना। ये राइस हस्किंग क्या है भाई, राइस हस्किंग क्या है, चावल क्या, पुराना चावल, हाँ हस्किंग का क्या मतलब है? चावल जो होता है ना, जो कवर्ड होता है तो उसको पेडी बोलते हैं, वो अनकवर करना, ठीक है। पेडी कवर्ड, आपने अगर ये प्रोसेस देखा हो तो जब वो उगता है तो एवरी चावल इज कवर्ड, वो उसको अनकवर करने को हस्किंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल पर्सन्स मैन्युफैक्चरिंग आर डीलिंग इन शॉल्स और इंश्योरेंस कंपनी। भाई एक इंश्योरेंस कंपनी ने 31 दिसंबर मांगा होगा सबने। यार अगर सोचो इस तरह अगर एक बंदे को दे दें और बाकियों को ना दें तो वो क्या करेंगे, कमिश्नर का वेट करेंगे ना, निकल तू तेरी गाड़ी को शीशा तोड़ते हैं, पत्थर मारेंगे तुझे, यार तू इसको दे रहा हमें क्यों नहीं दे रहा। ये अगर इंश्योरेंस कंपनी, हम क्या नहीं है, ये अगर राइस हस्किंग करता है हम नहीं करते। तो अब मज़े की बात सुने, जब ये स्पेशल टैक्स ईयर के लिए लोग आते हैं ना तो लाइन लग जाएगी, पूरा टैक्स ऑफिस भरा होगा, बाहर तक लाइन जाएगी। तो कहा गया यार भाई इसका आसान हल निकालो कोई यार। कुछ ऐसे टैक्स ईयर्स होते हैं स्पेशल जो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ इंडिविजुअल के लिए होते हैं। भाई मैं गया, मैंने रीज़न ऐसी बता दी, इंडिविजुअल रीज़न है, इंडस्ट्री नहीं है। मैंने रीज़न पता है क्या बताई, मेरे हेड ऑफिस का अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट है। वो बोलेंगे ये इंडस्ट्री का मसला है या इंडिविजुअल का है? इंडिविजुअल का है ना यार, हर किसी की अकाउंटिंग अलग अलग होती है ना भाई, इंडिविजुअल का है। मुझे कहा गया कमिश्नर के पास जा,
कमिश्नर के पास जा। राइस एक्सपोर्टर का मसला सबका होगा या अकेले का? तो इंडस्ट्री का मसला है, तो लाइन लग जाएगी, एक एक बंदा आएगा। तो उसका पता है एक शॉर्टकट निकाला गया। शॉर्टकट पता है क्या निकाला गया? वो ये था, ये देखिए, इंडस्ट्री को एक झटके में टैक्स देके जान छुड़ा लो भाई, लाइन नहीं लगाओ, घरों पे रहो। हम एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं भाई, जो इंडस्ट्री इसमें, जो बंदा इस इंडस्ट्री में काम करता है उसका ये टैक्स हो। चलो भाई, कमिश्नर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ना करवाए, नॉर्मल में आ जाए, उसकी मर्जी। अब तवज्जो से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के टॉपिक का। इसका मतलब हुआ कि टैक्सियर किसी को कैसे मिलता है, टैक्सियर किसी को कैसे मिलता है, ये देखो, टैक्सियर किसी को कैसे मिलता है। सबसे पहले आपको देखना होता है ये चीज़, ये जो बात अभी समझा रहा हूँ ना, टैक्सियर के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि वो इंडिविजुअल का केस है या पूरी क्लास है। इंडिविजुअल का केस है या पूरी क्लास है? इंडिविजुअल का केस है तो उसको नॉर्मल टैक्सियर मिलता है। नहीं चाहिए, ये एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा? एप्लीकेशन फाइल करेगा। किसके पास? अब आएगा बेटा वो जो आप लफ्ज़ देख रहे थे, आपने जो देखा था, किसके पास? भाई के पास। भाई कमिश्नर है FBR का। ये मेरे पास एप्लीकेशन, मतलब मैं अकेला कमिश्नर नहीं हूँ, और भी हैं बहुत सारे। तो कमिश्नर के पास ये एप्लीकेशन आती है, कमिश्नर इनलैंड। अब तुम पूछ रहे थे ना ये सर CIR क्या लिखा है, भाई वो आपका भाई है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। और वो एप्लीकेशन पे जब ओके बोलता है तो क्या मिल जाता है? बोलो, स्पेशल टैक्सियर मिल जाता है। समझ आई? ये कब होगा? जब केस किसका है, मसला किसका है? इंडिविजुअल का है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं करेंगे। इंडस्ट्री में जाएंगे अब्बा के पास, FBR हेड ऑफिस, FBR हेड ऑफिस इस्लामाबाद, सारे मुल्क का मसला है, तो FBR हेड ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड का मतलब क्या है? बाबा जी FBR हेड ऑफिस। अब सुने, FBR जब देखता है यार कमिश्नर के दफ्तर के सामने लाइनें ना लगवाऊं, वो ऐसी इंडस्ट्री का मसला खुद हल कर देते हैं। क्या इशू करते हैं वो इशू करते हैं क्या? सुनना, वो इशू करते हैं नोटिफिकेशन। क्या इशू करते हैं? नोटिफिकेशन। और उसमें स्पेशल टैक्सियर सबको दे देते हैं। ओके, अब कनेक्शन बना रहा हूं दोनों का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, मैं बार बार बोल रहा हूं। किसी को टैक्सियर कौन सा मिलेगा? अब मसला हो गया ना। हम तो बोल रहे थे कि यार भाई बाय डिफॉल्ट जो टैक्सियर मिलता है नॉर्मल है, हमें क्या पता FBR ने किसी को स्पेशल टैक्सियर दिया हो। तो ये चार्ट आपके लिए मसाल कर रहे हैं। सबसे पहले ये सवाल पूछोगे, आपने इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, सबसे पहले सवाल क्या पूछोगे? इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या FBR ने स्पेशल टैक्सियर तो नहीं दिया? जवाब है यस, हाँ है, नोटिफिकेशन है उसकी। तो आपको भी स्पेशल टैक्सियर मिल जाएगा। आपको नॉर्मल से ट्रांजिशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप स्पेशल कैटेगरी में हो। तो सवाल क्या है, क्या FBR ने स्पेशल टैक्सियर अलाउ किया हुआ है? जवाब है यस। तो हम क्या कहेंगे? भाई इसको फॉलो करो। अब तुम्हारा बाय डिफॉल्ट टैक्सियर स्पेशल होगा, नॉर्मल नहीं, क्योंकि आप इंडस्ट्री वो पिक कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी स्पेशल टैक्सियर की फैसिलिटी मौजूद है। और अगर आप नहीं चाहते ना कि मैं इस स्पेशल टैक्सियर में रहूं, एप्लीकेशन देके ट्रांजिशन ले लो, फिर वो स्पेशल टैक्सियर से नॉर्मल की तरफ जाते हैं। ये देखिएगा। दूसरा, नो का मतलब क्या? FBR की नोटिफिकेशन नहीं है, यानी इंडिविजुअल केस है। इसका मतलब लेफ्ट साइड पे होता है ना तो क्लास, इधर होता है ना इंडिविजुअल। मुझे बताओ इसका कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब नॉर्मल है। आई बात समझ? ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था, समझना बेटा, ये था हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं मेरा सवाल सुनिएगा। किसी भी पर्सन को टैक्स ईयर मिलता है दो तरीके से। FBR उसको नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेशल टैक्स ईयर दे देता है, और अगर FBR ने कोई स्पेशल टैक्स ईयर नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल। और सुने ये बात देखें, हजारों इंडस्ट्रीज हैं, हजारों इंडस्ट्री, मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त। ये 1, 2, 3, 4 और बस 5, इनके लिए
और एक आध और, तो फिंगर टिप्स पे गिनने वाले स्पेशल टैक्स ईयर हैं। इसका मतलब आपके कोर्स में स्पेशल टैक्स ईयर का ज़्यादा फोकस नहीं होगा। शॉल मैन्युफैक्चरर हैं जो चादर पहनती हैं खवातीन, उसकी बात हो रही है। उनकी मर्जी, उन्होंने इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने जवाब दिया, बन गया। सर आपने स्पेशल टैक्स के ये बताया कि ना अदर देन 30 जून होगा, तो वो 364 डेज बन सकते हैं ना कि आपका तो आ रहा है। आपकी सवाल से पहले ही मैंने स्लाइड आगे कर दी थी, मैं समझ गया कहाँ सवाल जा रहा है। अब देखो, हाँ, SRO का मतलब है नोटिफिकेशन, स्टेचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। ये जो ऑर्डर पास करता है ना FBR, उसको SRO कहते हैं। अभी ये सारी चीज़ें सीखोगे बेटा, अभी तो तीसरी क्लास है यार। इनलैंड रेवेन्यू उसका डिपार्टमेंट है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस IRS, FBR का विंग है। FBR के 2 विंग्स है, कस्टम्स एंड IRS। ये सारी चीज़ें आने वाली हैं बेटा, सारी चीज़ें, मतलब मुझे देख लो, समझो तुमने FBR देख लिया। अच्छा भाई, अब तवज्जो रखिए ना, अब ये सवाल था। अब पहली चीज़ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, टैक्स आपका एग्जामिनर अभी पता है ऐसे हल्के सवाल नहीं बनाएगा, आप बनाएगा प्रैक्टिकल, केस देगा। केस क्या दे रहा है, जो मैं भी आपको केस दे रहा हूँ, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। केस ये है कि एक टैक्स पेयर आपके पास आके एडवाइस मांगता है कि मुझे कौन सा टैक्स ईयर मिलेगा, जबकि उसकी नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है और वो ग्लास प्रोडक्ट्स बनाता है। अब आपने उसको कहा, ये सवाल में गिवन है, FBR की कोई भी नोटिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग को स्पेशल टैक्स ईयर देती हो। इसका मतलब क्या है कि उसका कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल टैक्स। अब ऐसा बंदा स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाहता है, क्या जा सकता है? अगर जा सकता है तो प्रोसीजर बताओ मुझे, पहले तो बताएं क्या ऐसा बंदा जा सकता है? बार बार सवाल आया है कि क्या ये ट्रांजिशन कर सकता है या परमानेंट ठप्पा है ये, जिसको नॉर्मल टैक्स ईयर मिला बाय डिफॉल्ट और जिसको स्पेशल टैक्स ईयर मिला रिक्वेस्ट के जरिए या नोटिफिकेशन के जरिए। एक नॉर्मल टैक्स ईयर, एक स्पेशल टैक्स ईयर, ये परमानेंट है या चेंज हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। चेंज का तरीके पे बार बार सवाल है, सबसे ज़्यादा सवाल इस पे आया चेंज का तरीका क्या है। आए वो चेंज का तरीका देखते हैं। स्टेप 1, हाँ कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, अकेले बंदे का मसला तो हमने हल करना है। स्टेप 1, तवज्जो बेटा, स्टेप 1 पढ़े। स्टेप 1 क्या है? पर्सन हैविंग नॉर्मल टैक्स ईयर अप्लाई टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू यानी टैक्स कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर या वाइस वर्सा। क्या मतलब? स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की भी सेम तरीका है। क्या करना पड़ता है? स्टेप 1 क्या है? अप्लाई। दिस इज द बेस्ट। कौन अप्लाई करेगा? टैक्स पेयर। किससे अप्लाई करेगा? CIR को, कमिश्नर इन रेवेन्यू को। ऑनलाइन सही है बेटा, ये चीज़ क्लियर है अब तक आपके लिए? ऑनलाइन मेरे बच्चों क्लियर है? कंफर्म करें सारे बेटा। ये स्टेप्स बहुत, इस पे सवाल बनने के चांस ज़्यादा हैं इस स्टेप्स पे। ये स्टेप क्लियर है? एप्लीकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड स्टेप क्या है? सर जी सेकंड स्टेप ये है कि अब कमिश्नर उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करने के बाद ऑर्डर पास करेगा। स्टेप नंबर 2 है ऑर्डर बाय कमिश्नर। एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर तो ऑर्डर बाय कमिश्नर। अब ऑर्डर 2 किस्म का होगा, यस 3 दफा उसने बोलना है, कबूल है, यहाँ क्या बोलना है? ये शादी नहीं हो सकती, ठीक है, नो, रिजेक्ट कर देगा या हाँ बोलेगा। मगर तवज्जो करना, ये 2 स्टेप तो हैं मगर इसकी थोड़ी तफसील है, कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या है? जब हाँ बोलेगा तो कमिश्नर अलाउ रिक्वेस्ट ओनली व्हेन, कब हाँ कब बोलेगा? जब ये लफ्ज़ रटने के हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बस उसको याद कर लो। जब टैक्स पेयर क्या शो करेगा? कंपेलिंग नीड का मतलब उसकी ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से टैक्स ईयर देना ही पड़ेगा उसको स्पेशल। चलें एक मिसाल सुने। एक टैक्स पेयर आया और कहता है कि मैं जी 30 जून को चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि 30 मेरे लिए ना बेड लकी नंबर नहीं है, अनलक्की। मेरा बिजनेस इसीलिए तबाह हो रहा है क्योंकि टैक्स ईयर मेरा 30th में एंड हो रहा है। इज इट ए कंपेलिंग नीड? नॉट एट ऑल यार, नॉट एट ऑल। हम पागल हो। एक टैक्स पेयर आता है, कहता है जी देखिए मेरा सीजनल बिजनेस है, मैं जुलाई टू जून में सही नहीं फील कर रहा, मुझे आप ये वाला टैक्स ईयर दे दें, मेरे इनपुट सारे सीजन से लिंक हैं।
क्या ये जायज़ रीज़न है? यस, ये कंपेलिंग नीड है। मेरा अकाउंटिंग पीरियड मेरी हेड ऑफिस से मैच करा दे, जायज़ रीज़न है? यस, कंपेलिंग नीड। ओके, ये आप इसका तरीका ये, अगर वो ना दिया जाए तो उसका बिजनेस अफेक्ट होगा, अफेक्ट मुतासिर होगा, ठीक है, इनकन्वीनियंस क्रिएट होगी। असल हकीकत बताऊं, कमिश्नर फैसला करता है, ठीक है, और हम दे देते हैं, रोकते नहीं अक्सर। चलें भाई, पहली चीज़ समझ आ गई। सेकंड, इन केस ऑफ एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ये इस पे मार्क्स रखे होते हैं बेटा, इस सवाल के इस पॉइंट पे भी मार्क्स रखे होते हैं कि कमिश्नर क्या करेगा, एक्सेप्टेंस की सूरत में कंडीशंस रख सकता है। भाई मसलन कंडीशन क्या रखेगा? कंडीशन रख सकता है कि देखो आपने जो जवाज दिया वो ये है कि मेरा सीजनल बिजनेस है, मगर तुम्हारा ट्रेडिंग बिजनेस भी तो है, तुम्हारी दुकान भी तो है। उसने कहा नहीं नहीं सर, मेरा मेजॉरिटी रेवेन्यू सीजनल बिजनेस से आता है। कमिश्नर कितने परसेंट आता है? 60%। अरे 60% बड़ा परसेंटेज थोड़ी है, 40% दुकान से आता है, 60% सीजनल बिजनेस है। चलो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ तुम पे, कंडीशन ये है कि मैं जब तक तुम्हारा 60% रहा स्पेशल टैक्स से तुम्हें मिलेगा, 50% से कम हुआ स्पेशल टैक्स से हटा दूंगा। कंडीशन लग गई? ये लगा सकता है वो। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, सिर्फ ये नहीं, कोई भी हो सकती है। मैंने एक आपको रियल केस की एग्जांपल दी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, रिजेक्शन में क्या होगा? रिजेक्ट भी तो कर सकता है ना। ये बातें थी अलाउ करने की सूरत में, अब आते हैं रिजेक्शन की सूरत में। रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा भाई? सबसे पहले तो अपनी मर्जी से रिजेक्ट नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा। किस चीज़ की? बात सुनने की। पता है कैसे अपॉर्चुनिटी देते हैं उसको? अब मैं आपको रियल केस बताता हूँ। रियल केस, एक दफ़ा मेरे पास आता है एक टैक्स पेयर की एप्लीकेशन। मैं एप्लीकेशन देखता हूँ, टैक्स पेयर की क्या लिखी थी, ये रियल केस बता रहा हूँ। डियर कमिश्नर, वी वांट स्पेशल टैक्स ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। बस सीरियसली बस ये लिखा है यार। तो मतलब कुछ और भी बोलना होता है? नहीं, बस यही लिखा था। ऐसे ही ऊपर लिखा है डेजिग्नेशन वगैरह, नाम भी नहीं लिखा, तारीख तो नहीं हो। मेरा केस था, इतना टैक्स पेयर को पता होता है हमारा कमिश्नर कौन है। MTO कराची, बिल्डिंग फलानी, फ्लोर फलाना, नीचे सब्जेक्ट चेंज इन दी टैक्स ईयर, नीचे लिखा है डियर कमिश्नर, ठीक है, वी वांट स्पेशल टैक्स ईयर एंडिंग ऑन 31, खत्म। तो मैंने कहा यार रिजेक्ट कर देता हूँ इसको, नहीं देंगे इसको रिजेक्ट। मगर लॉ कहता है नहीं 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 तुनिया साहब ऐसे नहीं कर सकते आप, रिजेक्शन से पहले एक स्टेप है। क्या क्या? बुलाओ, बात तो सुनो उसकी, वो क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने बुलाया भाई, इस PA को बुलाया, जा यार लिख यार, टाइपिंग शुरू कर। और उसको मैं लिखवाना शुरू कर दिया, टाइपिंग शुरू कर। नोटिस दे उसका, जा योर लेटर रेफरेंस फलाना फलाना रिसीव्ड ऑन फलानी डे इन विच यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर एंडिंग ऑन 31st December. However, you have not shown compelling need. You have not shown compelling need. Please explain why you want special tax year. उसका जवाब आया। अगर जवाब कन्विंसिंग होगा स्पेशल टैक्स ईयर दे देंगे, और अगर जवाब ही नहीं आया तो पोपट लाल, कैंसिल, रिजेक्ट। और जो मैं केस बता रहा हूँ उसने जवाब ही नहीं दिया, मैंने क्या किया होगा? पोपट लाल कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। मगर रिजेक्शन से पहले खत भेजा, या ऐसे रिजेक्शन का उसको घर पे खत भेज दिया? खत भेजा, अपॉर्चुनिटी दी। ये रिक्वायरमेंट है कानून की कि रिजेक्शन नहीं कर सकते जब तक कि उसको चांस ना दो। आई बात समझ बेटा? और ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन जब पास करेंगे ना तो उसमें रीजंस बताएंगे। रीजंस कमिश्नर साहब ऐसे ही नहीं कि आप भी ये लिख दो, सारा पूरा वाइट सफ़ा ज़बरदस्त किस्म की हाई क्वालिटी, सरकार के पैसे होते हैं ना तो हम खर्च भी बड़ा करते हैं, शाही बेस्ट क्वालिटी। कितने ग्राम का पेज होगा? 80 ग्राम इंपोर्टेड मलेशियन पेपर, वो भी क्रीम पेपर पे मैंने प्रिंट करके भेजा उसको। बेचारे ने खोला, एक ही लफ्ज़ लिखा था, रिजेक्टेड। पोपट लाल रिजेक्टेड। क्या ऐसे रिजेक्शन करूंगा मैं?
नहीं, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जी आपने एप्लीकेशन दी थी, उसमें आपने स्पेशल टेक्सचर मांगा था, मगर आपने उसमें कुछ भी रीज़न नहीं बताई। हमने आपको फलाना तारीख पे खत भेजा, आपसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप डिटेल बताएं, आपने नहीं बताई। अब चूंकि कानून सेक्शन 74 कहता है कि स्पेशल टेक्सचर सिर्फ उसी वक्त मिलता है या नॉर्मल टेक्सचर की ट्रांजिशन उस वक्त होती है जब कंपेलिंग नीड हो। आपने तो कंपेलिंग नीड ही नहीं बताई, देयरफॉर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि रिजेक्ट कर दिया जाए। मैंने ऐसे ही लिखा था। रिप्लाई ना आने की सूरत में हम अक्सर क्या करते हैं, 7 दिन टाइम का देते हैं ना, 7 दिन देते हैं। 7 दिन, सुनो सुनो सुनो, ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि अपॉर्चुनिटी कितने टाइम की देते हैं आप। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, 7 दिन के लिए खत लिखते हैं, 7 डेज में रिप्लाई करो। और यकीन करो 7 डेज में नहीं आता ना तो मैं दोबारा चांस देता हूँ, रिमाइंडर, आपको हमने चांस दिया था। और कहीं कहीं तो तीसरी दफ़ा भी रिमाइंडर भेजता हूँ कि यार बंदे तक पता नहीं खत पहुँचा नहीं पहुँचा, या हो सकता है कि वो बंदा जो है वो कोई हमारी तरह ढीला हो, कोई मूड बना के फिर काम करता हो, तो उसको टाइम सफिशिएंट नहीं है, तो इस तरह होता है। चले मुझे एक बात बताएं बेटो, डिसीजन चैलेंज, बहुत अच्छा सवाल पूछा अब्दुल्ला ने। डिसीजन चैलेंज होगा भाई, कमिश्नर साहब ने फैसला किया, चैलेंज होगा। अगली स्लाइड इसी पे, अगला टॉपिक यही है कि डिसीजन का फैसला क्या होगा। पहले मुझे बताएं प्रोसीजर क्या है चेंज का। स्टेप 1 अप्लाई करेंगे, स्टेप 2 ना, पहले स्टेप बताएं, ऑर्डर करेंगे। अप्लाई कौन करेगा, टैक्स पेयर, किससे, और ऑर्डर कौन करेगा, CIR करेगा। ऑर्डर 2 किस्म का होता है, बताएं कौन सा, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस की सूरत में 2 बातें बताओ, कंपेलिंग नीड होंगी और कंडीशंस रखी जा सकती हैं। रिजेक्शन की 2 बातें बताओ, अपॉर्चुनिटी होगी और रिजेक्शन की रीजंस बताई जाएंगी। अच्छा मेरे बच्चों, ये जरा तवज्जो करना। हाँ नहीं ऐसे नहीं होता, वो ज्यूरिसडिक्शन कानून की होती है। मुझे मखसूस ऑफिस मिला होगा, मैं उसी को देखूंगा, ठीक है। हर टैक्स पेयर को नहीं कि यार ये तो भाई है, इसको तो मेरे पास आ जाए। हाँ चल, नहीं ऐसे नहीं है, हर किसी का, हर टैक्स पेयर के लिए अलग कमीशन होता है। अब ये देखिए बेटा, मैं पिछली स्लाइड को बाद में आऊँगा, मगर जो आपने सवाल उठा था इस वजह से ये स्लाइड पहले ला रहा हूँ, उसके बाद जो पिछली स्लाइड आएगी। ये देखें विथड्रॉल की बात कर रहा है भाई। एक दफ़ा हमने, ये भी रियल लाइफ केस सुने, एक दफ़ा हमने स्पेशल टेक्सचर दिया एक बंदे को, उसने कहा था मेरा सीजनल बिजनेस है। अच्छा उसने तो सीजनल बिजनेस के प्रूफ दे दिए, मगर हम उसके बायर का मतलब है जिसे वो चीज़ें बेचता था, उसका ऑडिट कर रहे थे। वहाँ से पता चला कि उसका कोई सीजनल बिजनेस था ही नहीं। एक के ऑडिट करते वक्त दूसरे के राज खुल गए, तो हमने उसको नोटिस दे दिया। क्या नोटिस दिया, धोखेबाज, तूने हमें धोखा दिया, हमें कहता है सीजनल बिजनेस है, तुम्हारा तो सीजनल है ही नहीं। अब बताओ तुम्हारा हम स्पेशल टैक्स रिवर्स क्यों ना करें, समझ रहे हो। तो उसको कहते हैं विथड्रॉल। एक दफ़ा हाँ बोलने के बाद ना बोलना, ठीक है। 3 दफ़ा हाँ बोलने के बाद ना नहीं होती, याद रख लेना, सही है। 3 दफ़ा कबूल बोला ना बेटा, फिर गुलामी हो गई, उस वक्त ना नहीं बोल सकते। तो कमिश्नर के पास क्या है पावर कि ये विथड्रॉ कर सकता है क्या, दिया हुआ टैक्स ईयर, ओके कोई बात नहीं है। मगर ये काम भी उसको कैसे करना है, अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि उसके खिलाफ जा रहा है। मैंने जैसे किया। रेमेडी क्या है विथड्रॉल और रिजेक्शन की, देखें ये 2 चीज़ें देखें, रिजेक्शन और विथड्रॉल। रिजेक्शन पहले पढ़ चुके हो, विथड्रॉल अभी पढ़ा। रिजेक्शन क्या था, नहीं था क्या, एप्लीकेशन आई, स्पेशल टेक्सचर मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया। विथड्रॉल क्या है, स्पेशल एप्लीकेशन आई, स्पेशल टेक्सचर मिला, दे के छीन लिया। इन दोनों को क्या कहते हैं, विथड्रॉल और रिजेक्शन। इन दोनों में टैक्स पेयर के हक में फैसला हो रहा है खिलाफ। तो इसके लिए रिव्यू बाय बोर्ड है। बोर्ड किसे कहते हैं, हेड ऑफिस को। आपको ये रेमेडी मिल गई बेटा, जिसने कहा था डिसीजन चैलेंज होगा अब्दुल्ला, ये तो कोई डिसीजन चैलेंज हो रहा है। हेड ऑफिस को जाके वो यहाँ से खत भेजेगा कि भाई ये तुन्यू साहब बड़े सख्त किस्म के अफसर हैं, ये मेरी बात ही नहीं मान रहे, इन्होंने गलत किया, मेरा विथड्रॉ कर दिया इसने, या इसने मेरा रिजेक्ट कर दिया, आप ही मेरा हल करें मसला। तो फिर वो उसको बुलाएंगे, उसकी बात सुनेंगे,
और फैसला करेंगे। हेड ऑफिस अगर उसका फैसला कर दे हाँ में या ना में, वो फाइनल है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। यानी एफबीआर का डिसीजन, बोर्ड का डिसीजन फाइनल होता है। रेमेडी है रिव्यू की, मगर वो फाइनल है, अपील नहीं फाइल होती। सेट है बच्चों, क्लियर हो गई बात। अब देखो ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, मगर एक चीज़ अभी बाकी है जो मैंने स्किप की थी। मैंने ये स्लाइड स्किप की थी जो एग्जामिनेबल नहीं है, मगर फिर भी समझाता हूँ क्योंकि लॉ का हिस्सा है। और वो क्या है, ये बात समझ ही नहीं आती बच्चों को, मैंने इसलिए इलस्ट्रेशन बनाई है। भाई देखिए, नॉर्मल टैक्सी छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें बस स्लाइड को फॉलो करते जाएं। एक नॉर्मल टैक्सी है मेरा 1/7/21 से 30/6/22 नॉर्मल टैक्सी है कि नहीं है? पक्की बात है कि नहीं है? ये मेरा स्पेशल टैक्सी है, बताएं 1/1/23 से 31/12/23 है। अब मैं ट्रांजिशन करूंगा, बताएं कैसे करूं? भाई करूंगा ट्रांजिशन, कैसे करूं? तो प्रोसीजर, एप्लीकेशन दूं ना, एप्लीकेशन देके प्रोसीजर चलाऊंगा ना। अब मुझे एक बात बताएं, इस डेट से पहले एप्लीकेशन दूंगा या इस डेट पे आके उसको बोलूंगा जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर? पहले करूंगा ना, मतलब मुझे टाइमलाइन तो लगेगा ना। तो देखिए उस टाइमलाइन के बारे में बात क्या है। मैंने एप्लीकेशन कब दी है, जरा देखो। मई पे क्यों दी भाई? यार नॉर्मल टैक्स ईयर एंड होने से पहले जाऊंगा ना उसके पास। तो 1 मई पे मैं चला गया, एप्लीकेशन दे दी। कमिश्नर ने एग्जामिन किया केस को कब? अगले ही दिन उसने कहा भाई आप आ जाएं, या मैं जल्दी में था, मैं उसके पास चला गया ऑफिस। तो 2 मई से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 15 जून तक एंड हुआ एग्जामिनेशन का। 16 जून पे कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर किया? स्पेशल टैक्स ईयर दे दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा? ये चीज अब समझ आ गई। बच्चे कहते हैं सर 16 जून से स्टार्ट होगा। अरे 16 जून से क्यों स्टार्ट होगा? वो तो जब डेट मिली, डेट कौन सी है भाई? ये है ना। तो स्पेशल, ये ट्रिक क्वेश्चन था, यह कि ट्रिक कर सकता है। स्पेशल टैक्स से कब स्टार्ट हुआ? भाई जब जो तुमने मांगा था। भाई इसके बीच में क्या होगा? ये देखो, द ऑर्डर टेक्स इफेक्ट कब से? फर्स्ट डे, उसी से स्टार्ट होगा ना यार। तो बीच का क्या है फिर? वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। ये बेटा आपका टॉपिक है, मगर मैं चाहूँगा कि आप मुझे 2 मिनट दो ताकि मैं आईकेप के सारे सवाल अब आपसे खुल के डिस्कस करूं और आपके सामने रखता हूं। ये हमारी टैक्स किट का चैप्टर नंबर 2, और आए ज़रा इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन देखिए जवाब कैसे लिखेंगे इसका। पहला सवाल पे आ जाओ बेटा, सवाल लेता हूं तुम्हारे। पहला सवाल क्या था बच्चों? ये देखो, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मल्टीपल केसेस थे, हमारे टॉपिक से रेलिवेंट एक केस था, अलग अलग टॉपिक थे ना, तो मैं अपने टॉपिक वाली बात कर रहा हूँ। चेंज, क्या लिखा है? चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम। ओके, अब जरा इसका जवाब देखिए कैसे लिखेंगे। भाई आप समझ तो गए हो, मगर ड्राफ्टिंग भी तो सीखो। ये है मेरा बेटा सवाल, ये जवाब है, ठीक है। अब जवाब देखना क्या लिखा है। सवाल क्या था? स्पेशल से। ओके, अब आपने पढ़ा है ना, देखना वही सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं लिखी हैं इसमें। अब पर्सन में अप्लाई, अप्लाई आ गया, अप्लाई आ गया। अब पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर फॉर चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम द कमिश्नर ग्रांट्स परमिशन ओनली इफ सेटिस्फाइड दैट ही हैज, क्या आ गया? आ गया। कंपेलिंग नीड टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर व्हाइल गिविंग द परमिशन द कमिश्नर में इम्पोज, आ गई कंडीशन, कंडीशंस एज ही में डीम फिट। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ द शैल टेक इफेक्ट। यार सारा तो वही था जो मैंने पढ़ा। और ये सवाल का जवाब पता है किसका है? आईकेप का है। ये आईकेप का सॉल्यूशन है भाईजान, मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए लाया था। आईकेप का सॉल्यूशन देखो, वही जो मैंने बताया वही मौजूद है उसमें। इसको आप फॉलो करोगे, सारी चीज़ें वही होंगी। जब चेंज पे बोलेगा ना, ये इसका जवाब है। अच्छा, इसमें अगर वो बोलता नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल बोला ना, स्पेशल से नॉर्मल, सेम जवाब, सेम जवाब। अब देखिए इतना आसान है ये टॉपिक, इसके लिए ज़रूरी पता है क्या है, जाके रिवाइज करना। ये सारी चीज़ें मास्टर शीट में भी मौजूद है। एवरीथिंग इज इन द मास्टर शीट एंड एवरीथिंग इज इन माई स्लाइड। 2 सोर्स दे रहा हूँ पढ़ने के, स्लाइड से भी पढ़ो, मास्टर शीट से पढ़ो, और आप सवालों पर अप्लाई करो। सेकंड सवाल देखते हैं क्या है। सेकंड सवाल क्या था? कलीम वाला याद है? ये तो हमने देख लिए थे 3। फिर क्या है? स्टेट क्या रिक्वायरमेंट्स, कौन सी? रिगार्डिंग चेंज, कौन सी? नॉर्मल से स्पेशल। और फिर क्या था? ये नाम रखने का तरीका। चलें आए ज़रा कलीम के सवाल पे। कलीम के सवाल में क्या था? कलीम के सवाल में भाईजान ये पहला सब पार्ट क्या था? तीनों को देखो, ये देखो नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ते हैं। क्या है नॉर्मल टैक्स ईयर? नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन 30 जून। एंड क्या है? डिनोटेड कैलेंडर ईयर। ये मेरा जवाब नहीं, आईकेप का है भाई, एग्जैक्ट वही जो मैंने पढ़ाया आपको।
फिर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर वेयर अ पर्सन्स नॉर्मल टैक्स ईयर इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, और वेयर बाय एन ऑर्डर अ पर्सन हैज बीन अलाउड बाय कमिश्नर टू यूज 12 मंथ्स पीरियड, कौन सा जो डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, सच इनकम ईयर। इनकम ईयर किसको कहते हैं, जिसमें इनकम कमाई, जुलाई टू जून के पीरियड को इनकम ईयर भी कहते हैं, ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है। शैल बी द पर्सन स्पेशल टैक्स ईयर एंड शैल बी डिनोटेड बाय व्हाट, कैलेंडर ईयर, कौन सा जिसमें नॉर्मल टैक्स ईयर से जो रेलिवेंट था। वही बातें हैं, थोड़ी अंग्रेजी डिफरेंट है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी वही है, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द कमिश्नर्स ऑर्डर, तो वो उसके इंटरमीडिएट जो पीरियड होगा। अब दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट क्या था, अ पर्सन शैल अप्लाई इन राइटिंग टू, पहला यही है, कमिश्नर शुड ग्रांट परमिशन ओनली इफ सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज, वही है कंपेलिंग नीड, और गिविंग कमिश्नर क्या कर सकता है, करने सारी वही चीजें, सेम 3 स्टेप हैं जो बार बार रिपीट होंगे बेटा। अच्छा, और सवाल में एक अब आए, इस पे फोकस करें, ये तुम करके दिखाओ मुझे, कलीम के सवाल का आखिरी पार्ट करके दिखाओ। आखिरी पार्ट है ये, स्टेट द टैक्स ईयर करस्पॉन्डिंग टू द इनकम ईयर एंडिंग, कहते हैं अगर किसी का इनकम ईयर एंड हुआ हो इस पे, तो पहले बताएं नॉर्मल टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर, इसका नाम रख के दिखाओ। इसको 18 भी पढ़ सकते हो, 8 भी पढ़ सकते हो, एक्स लिखा है ना, तो क्या है 9 या 19, 9, तो जवाब हम 9 19 नहीं लिखेंगे, x 9 लिखेंगे। कितना जल्दी जवाब आ गया, आ गया। आईकेप का सवाल का जवाब देखें, आईकेप ने क्या बोला है इसके सवाल में, ये आईकेप ने इसका कलीम का सवाल, ये देखिए उसने भी 9 ही लिखा है। और ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, ये अभी चूंकि आगे आएगी तो आपको अभी इसको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये स्पेशल टैक्स ईयर की ड्यू डेट मैंने नहीं बताई थी अब तक, ये मैं बाद में बताऊंगा, मगर मैंने लिख दिया। मैंने नॉर्मल टैक्स ईयर की बताई थी, नॉर्मल टैक्स ईयर की बताई थी, स्पेशल की नहीं बताई है। स्पेशल को थोड़ा वक्त आएगा, मैं वो भी सिखा दूंगा, वो अलग टॉपिक है, वो थ्योरी का टॉपिक के आगे आएगा, मगर इसको मैंने रहने दिया क्योंकि ये सवाल का हिस्सा था, मगर ये आज की कवरेज में नहीं था। नॉर्मल टैक्स ईयर, हाँ, उसमें नॉर्मल टैक्स ईयर यानी 30 जून पे अगर एंड होगा तो 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना होता है। चलें, अब एक सवाल आप करें तो हम इसको ज़रा रिवाइज करके, रिकॉल करके चीज़ों को आज वाइंड अप करते हैं आज की क्लास के लिए। अब आप मुझे सवाल करके दिखाएं, कौन सा वाला करेंगे आप, लिख सकते हैं बेटा। ये करके दिखाएं, नहीं इनकलाब वाला नहीं था, एक इनकलाब ही करो भाई, इनकलाब ही करो, इनकलाब ही बनो। इनकलाब का सवाल आया था, वन ऑफ योर क्लाइंट्स इनकलाब लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर, रिक्वायर्ड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द टू द फाइनेंस मैनेजर of the company explaining the requirements of the income tax ordinance as regards the following: change in tax year 3 नंबर का, और determination of the tax year in case the accounting year end in is changed from June to December। दोनों चीज़ें हैं। पहले का जवाब बताओ, चेंज इन टैक्स ईयर पे क्या बोलोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों आपको चाहता हूँ सुनो, इसमें ना थ्योरी का सवाल नहीं है, इसमें फाइनेंस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, लफ्ज़ ऐसे लिखोगे जैसे लग रहा है आप उसके लिए लिख रहे हो। देखिए मैंने कैसे लिखा है इसका जवाब, ये जवाब मैंने बनाया है, ये आईकेप का नहीं है। आईकेप का सवाल जो है ना, ये पुराने वाले मैंने, चूँकि लॉ चेंज हो जाता है तो इस वजह से पुराने हम यूज़ नहीं करते। ये देखिए मैंने कितना वजाहत करके लिखा ताकि आपको समझ आ जाए बात। मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 था ना, शुरू पहली स्लाइड में दिखाया था 74, और ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, नंबर्स रिक्वायरमेंट नहीं आईकेप की, कोई लिखेगा तो अच्छा है, नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। दी tax year follows a normal tax year which is a period of 12 months ending on 30th June, however taxpayer may opt for special tax year। कौन क्या मतलब, period of 12 months जो अदर दिन हो, if क्या है फेडरल बोर्ड ऑफ थ्रू नोटिफिकेशन परमिट करता है या टैक्स पेयर अप्लाई करता है, दोनों चीज़ें आ गई बेटा। FBR नोटिफिकेशन के थ्रू भी देता है और कमिश्नर थ्रू। अब कमिश्नर अप्लाई, इसमें सारी बातें देखना कैसी आती हैं। टैक्स पेयर अप्लाइज टू द कमिश्नर अप्लाई आ गया, हु में अलाउ, कमिश्नर का अलाउ आ गया, स्पेशल टैक्स ईयर अपॉन डेमोन्स्ट्रेटिंग, कंपेलिंग नीड आ गई, एंड फुलफिलिंग कंडीशन, सब चीज़ें मौजूद है उसमें, एवरी कीवर्ड इज देयर। लाइनें डिफरेंट हैं, पहले लंबा करके लिखा हमने, नैरो करके लिखा। और सेकंड चीज़ क्या है कि जी डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो कहता है इसमें ये देखें ज़रा कि इनकलाब इंटेंड्स टू, इफ़ इनकलाब इंटेंड्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30th June to December 31st, फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। क्या, कंपनी मस्ट अप्लाई इन राइटिंग
टू कमिश्नर और अप्रूव करें तो वही बात होगी ना उसका। अगर भाई आप स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाओगे, तरीका तो वही है ना, चेंज वाला, कोई डिफरेंट थोड़ी तरीका है। चले बेटा, अब ज़रा मुझे कैन वी राइट सॉल्यूशन इजी, बिल्कुल इजी वर्ड्स में लिखें बेटा, कोई मुश्किल लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, मगर कंटेंट पूरी आनी चाहिए। अब ये आपके पास हैंड आउट ऑलरेडी आ चुका है, चैप्टर 2 आ चुका है। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ हम अपनी कोर्स कवरेज का, कि हमने किस तरीके से चीज़ें कवर की हैं अब तक। ये ज़रा आप फॉलो कीजिएगा ताकि कल की अगली क्लास के लिए आप तैयार हो जाएं। और अगली क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में आप सीखोगे किसी भी बंदे की टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब आप बता सकोगे अपने अब्बा को कि अब्बा जी ज़रा मुझे अपनी इनकम बता, मैं आपका टैक्स बताता हूँ। तो आपके लिए, या उसकी सैलरी स्लिप 1 महीने की लेके पूरा टैक्स निकाल सकते हो। दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। अगली क्लास सीखोगी। देखिए मैंने आपको किस तरीके से लेके गया हूँ बेटा, तवज्जो रखना मेरे बच्चों। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अब देखिए अब तक 3 क्लासेस में कितना कुछ कवर कर चुके हो तुम। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था, जो करंट टॉपिक से लिंक कर रहा हूँ, सारा 3 क्लास नहीं रिवाइज कर रहा इसमें, मगर मैं आपको सिर्फ करंट टॉपिक की हद तक कि आगे कैसे लेके जा रहे हैं, मैं पूरा ना आपको कंट्रोल दिलाना चाहता हूँ सब्जेक्ट का। तो इसीलिए ये आपको मैं नेविगेट करा रहा हूँ इस वक्त। सबसे पहले हमने कहा था कि जी कोर्स की कवरेज में इनकम टैक्स का वेटेज, सेल्स टैक्स का वेटेज और चैप्टर 1, 2, 3 का वेटेज। इनकम टैक्स का वेटेज एवरेज हमने कहा 65 होता है, मगर हमने 60 रखा था, 60 मार्क्स रखे थे। 60 to 65 आप कम से कम भी एक्सपेक्ट करो इनकम टैक्स से। उसके बाद आपका सेल्स टैक्स 25 to 30, ये 30 इसको एक्सपेक्ट करो आप, और तकरीबन 5 to 10 मार्क्स इसके एक्सपेक्ट करो, मगर ये नॉर्मली ना 8 के आसपास होता है। इन अदर वर्ड्स इन दोनों पे मिला के जो होगा वो 92 मार्क्स होंगे और 8 इस पे होंगे। और इनकम टैक्स बीइंग अ मेजर, और इस दफ़ा चूँकि उसने ज़्यादा इनकम टैक्स के सवाल मुश्किल बनाए हैं, तो मैंने स्टार्ट इनकम टैक्स से लिया इस दफ़ा। लास्ट टाइम मैंने सेल्स टैक्स से लिया था, अब आ गए इनकम टैक्स में। हमने कहा कि किसी भी, अब इनकम टैक्स की हम स्टडी कर रहे हैं, ये पूरा मैं आपको रिकेप दे रहा हूँ ताकि आप समझो क्या क्या हम कर रहे हैं। इनकम टैक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी इनकम टैक्स को हमारे किस कानून ने टैक्स किया है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने टैक्स किया है। अब ये चूँकि लॉ है, लॉ के सेक्शंस होते हैं, 2 किस्म के सेक्शन होते हैं टैक्स में। एक को कहते हैं चार्जिंग सेक्शन और एक को कहते हैं मशीनरी या प्रोसीजरल। ये सेक्शन की टाइप्स हैं। ये टैक्स को इम्पोज करता है और वो दूसरा प्रोसीजर बताता है, ये प्रोसीजर बताता है, ठीक है। और हमने कहा कि अच्छा चार्जिंग सेक्शन इसका क्या है जिसने टैक्स इम्पोज किया? पता चला सेक्शन 4 में टैक्स इम्पोज किया गया है। और टैक्स इम्पोज करते वक्त 4 कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। कौन से? पर्सन हमने देखे थे कितने थे? 7। 2 टाइप के पर्सन थे, रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन। फिर इससे हमने कहा था क्या तय हो जाता है? रेजिडेंट पर्सन की PSI एंड FSI दोनों पाकिस्तान में टैक्स होती है, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ। ये सारा कवर हो चुका है, सारे रूल्स कवर हो चुके हैं पिछली 2 क्लासेस के अंदर। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है टैक्सेबल इनकम, जो अगली क्लास में आएगा। और तीसरा क्या है? टैक्स ईयर, जो आज की क्लास में हमने स्टडी किया। और तीसरा आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है? टैक्स रेट। तो ये 2 टॉपिक्स मिला के अब आप देखना, मैं आपको इंशाल्लाह 20-25 सवाल कल की क्लास में करा दूंगा। मतलब ये लाइबिलिटी आपको मैं पूरा व्यू दे दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं टैक्स की, टैक्सेबल इनकम क्या है, इसका आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा ये। और साथ में मैं आपको, और इसके अंदर देखना आपको आराम से, अगर कल की क्लास पे ही अगर कोई बंदा कहे ना कि सर हम क्या कल टैक्स सीख लेंगे, तो मैं कहूँगा कल टैक्स लो। कल की क्लास में मैं कहूँगा टैक्स सीख रहे हो तुम। टैक्स सीखने का मतलब है बता पाना, आम बंदे को बता पाना कि तेरा टैक्स कितना बनता है, आम बंदे को बता पाना। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिला के हमने कवर करनी है। तो कल की क्लास तकरीबन 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि कल थोड़ा हमें टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा फ्राइडे है, मगर नमाज के बाद हम क्लास रखेंगे। मगर याद रखना कल प्रैक्टिस बेस्ड है, 20-22 सवाल की प्रैक्टिस होगी। और इसलिए मैं रात को आपको जो चैप्टर 3 है टैक्स किट का वो शेयर करूंगा, सॉल्यूशन उसमें मौजूद होंगे। और टैक्स किट में जो आपको होगा, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं उस चैप्टर की खुसूसियत। इस चैप्टर में मैंने रेट भी उसमें दे दिए,
हालांकि मास्टर शीट में रेट्स मौजूद थे, जो मैंने आपके साथ मास्टर शीट 1 शेयर की है उसमें रेट मौजूद हैं। मैंने कहा नहीं, इधर भी दे दे बच्चों को। तो आपके पास जो चैप्टर 3 है टेक्स्ट किट का, उसमें आपको 2 खूबसूरत चीज़ें मिल रही हैं प्रैक्टिस के अलावा। पहली रेट और दूसरा मॉडल। पूरा मैंने मॉडल बनाया, उसमें मॉडल बना हुआ है, 1 स्टेप 2 स्टेप, उसको रख के ही तो सिखाऊंगा ना, उसको रख के फॉलो करोगे सवाल जवाब बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलें बेटा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। होप कि आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी बेटा ग्रुप के अंदर। हर रोज़ 2 चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, स्लाइड्स नोटिंग के साथ मिलती रहेंगी, जो नोटिंग हो रही है आपको स्लाइड्स मिलेंगी, और दूसरा बेटा आपको वॉइस नोट मिलता रहेगा, जो आप उस दिन जो सीखा होगा वो रिवाइज करने का वॉइस नोट्स आपको मिलते रहेंगे। सेट है? होप के बेटा चीज़ें क्लियर थी आप सब बच्चों के लिए। ट्रांजिशनल टेक्स्ट ईयर बी फाइल, यस नाइला, ट्रांजिशनल टेक्स्ट ईयर बी टेक्स्ट ईयर है, वो बच्चा नहीं है, छोटू नहीं है, वो ऑल पर्पसेस टेक्स्ट ईयर है, उसका भी रिटर्न फाइल होगा, उसमें भी जो कमाई गई इनकम है उस पर टैक्स दिया जाएगा। ऑनलाइन और बच्चों बेटा कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा, आपके सवाल जो टैक्स ईयर से लिंक है वो सवाल है तो पूछ लो। आपके पिछले जो सवाल हैं ना वो ग्रुप में मैं आके आंसर कर दूंगा, मैंने नोट कर लिया, इंशाल्लाह इफ्तार के बाद मैं आपके पास आके इसको आंसर कर दूंगा। ठीक है? हार्ड फॉर्म में किट बेटा देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम अभी हमने किया है ना ये रेवोल्यूशनरी काम है, दोनों मास्टर शीट का भी और टेक्स्ट किट का भी। ये प्रिंटेड फॉर्म में मैं आपको दूंगा, पहले मास्टर शीट दूंगा अलबत्ता जो टेक्स्ट किट है ना वो चैप्टर वाइज देता जाऊंगा, तो आप अपने पास उसको प्रिंट कराते जाएं। ये टेक्स्ट किट पूरी बुक है, वो चैप्टर वाइज दूंगा, मगर मास्टर शीट में इकट्ठा सारी प्रिंट करके और आपको दे दूंगा। मैं सिर्फ आखिरी 2 दिन, ये 2 वीकेंड्स लगाऊंगा जो अभी आ रही हैं उसकी फाइनल टचेस में। देखिए टाइपिंग मैं खुद करता हूँ ना, तो वो लंबा काम करने की वजह से उसमें एरर आ जाते हैं, तो अब एरर डिटेक्शन कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ एरर रह गए। 2 दिन के बाद मैं मंडे पे उसको प्रिंटिंग पे भेजूंगा बेटा, इंशाल्लाह आपके पास अगले हफ्ते की एंड तक ये बुक आ जाएगी। ठीक है? इंशाल्लाह विद इन ईद से पहले ही मेरा कोशिश है कि मैं आपको ये बुक दे दूंगा। कौन सी? मास्टर शीट। बाकी किट जो है ना वो आपको टेक्स्ट शीट चैप्टर में मिलेगी, प्रिंट कराते जाओ खुद। ये टेक्स्ट मिनी जो मेरी बुक थी ना उसको मास्टर शीट ही समझो, क्योंकि वो जो टेक्स्ट मिनी है उस मिनी को मिनी नहीं रही थी, क्योंकि उसके पेज प्रिंट इतना हो रहा था, मोटा हो रहा था, तो मेरा वो मकसद पर पूरा नहीं हो रहा था, तो मैं शीट में कन्वर्ट कर दिया। टेक्स्ट मिनी की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास मास्टर शीट है, हर वो चीज़ उसके अंदर जो मौजूद है मास्टर शीट में मौजूद है। ठीक है सर? ये टाइमिंग की एडजस्टमेंट हो सकती है? कैसे बेटा? ये अभी 6 बज रहे हैं, भागो घर जाओ, 6 बज रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी घर नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए याद करा दे 6 बजे।